भविष्यवक्ता इमैनुअल डिकेस्ट्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया कि यहाँ पर एक बहन है जिसका अपनी बहन से पैसे को लेकर विवाद चल रहा है। ऑनलाइन सुन रही एक बहन में ग्रहण किया। पिता के बंदे बस बापे, मैं कह रहा हूं प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है, यहां पर एक बहन मुझे सुन रही है। बहन, तुम्हारा अपनी बहन से विवाद चल रहा है पैसों को लेकर। तुम्हारा अपनी बहन से विवाद चल रहा है, खटपट चल रही है पैसों को लेकर। तुम्हारा अपनी बहन से विवाद चल रहा है पैसों को लेकर। वो बहन जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है यहां पर एक बहन है, उसका अपनी बहन से झगड़ा चल रहा है। झगड़ा, कोल्ड वॉर कह लीजिए, खटपट चल रही है, खटपट। पैसों को लेकर कोई पैसे का मामला इन्वॉल्व है बीच में। वो बहन जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं आत्मा में देख रहा हूं, कहीं ये प्रोफेसाई, मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि बीते दिनों तुम फोन पर बात कर रहे थे और तुमने फोन काट दिया था, आधी अधूरी बात पर फोन काट दिया था। एक बहन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें जिसके साथ ऐसा है। हालेलुया। मैं तुम्हें आज गुस्से की आत्मा से आजाद करना चाहता हूं, ना माफ करने की आत्मा से आजाद करना चाहता हूं, लालच की आत्मा से आजाद करना चाहता हूं। ये तीनों चीजें तुम्हारे जीवन में काम कर रही हैं। सिल्की स्टेनी डेनिस, आपने भी यस लिखा है कि आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं। अगर आप इस प्रोफेसी के लिए यस लिख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखें। सिल्की स्टेनी डेनिस की आईडी से जो यस लिख रहा है वो जल्दी से प्रे लाइन पर कॉल करें, जल्दी से प्रे लाइन पर कॉल करें। 8595626242 पर जल्दी से कॉल करें। तोबे ताके बंदे बुज़ बाबे बुकी बंदे बुज़ बाबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। कौन बोल रहा है? जी मैं सिल्की स्टैनी डेनिस बोल रही हूँ। सिल्की स्टैनी डेनिस जी। उस प्रोफेसी के लिए जो दो बहनों के बीच में बात चल रहा है। जी 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 ब्रदर। पैसों को लेकर कहीं ना कहीं फाइनेंस, कुछ पैसा इन्वॉल्वमेंट है। जी ब्रदर, एक्चुअली फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब मेरी मदर हैं अब फैमिली में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हैं। एंड जिस फेवर में मैं नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके अकाउंट में पैसा आता है तो खर्च हो जाता है। तो मैं ये चाह रही थी कि वो चीजें बिके ही ना, क्योंकि बिकने की अगर फ्लैट या घर कुछ भी चीज बेची जाती है तो पैसा बचता नहीं है, फिर चला जाता है। हाँ जी। मैं फेवर में नहीं थी तो मैं चाह ही नहीं रही थी कि घर बिके या कुछ भी बिके और वो फिर आगे प्रोसीड हो पैसा, क्योंकि मम्मी सबके बीच में हिस्सा करना चाहती थी और हिस्सा करने से पहले ही उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है। तो मैं नहीं चाह रही थी वो चीज, और मेरी चीजों को मिसअंडरस्टैंड हुआ घर में और बहुत हॉट टॉक हुआ, और उस सब्जेक्ट में फिर उसी सब्जेक्ट से फिर मेरी बातचीत खराब हुई घर में, और अभी मेरी बातचीत नहीं होती। मैंने कहा बीते दिनों जैसे वो बहन अपनी सिस्टर से किसी से बात भी कर रही थी और कुछ बात हॉट, मतलब कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हुआ कि फोन काट दिया गया। जी जी जी, मेरी मदर ने ही मुझसे पैसों से रिलेटेड फोन किया था। उन्होंने मुझे देने के लिए ही किया था, बट मैंने वो बात सुनी ही नहीं, और क्योंकि मैं सिर्फ इस बात पे गुस्सा हुई थी कि आपको सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही बात करनी होती है तो मुझे नहीं करनी। आप कहाँ से बोल रही हैं सिस्टर? ब्रदर मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मेरी फैमिली रतलाम की है। रतलाम की है? क्या मैं आपको जानता हूँ? हमने कभी बात करी है? नहीं नहीं ब्रदर, हमने कभी बात नहीं करी। ये पहली बार हम बात कर रहे हैं। जी जी, हम पहली बार बात कर रहे ब्रदर। मैंने कहा मुझे उसके अंदर से गुस्से की आत्मा को निकालना है, मुझे उसके अंदर से ना माफ करने की आत्मा को निकालना है। क्योंकि वो जो बहन जिसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत कोशिश कर रही है इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, पर वो बाहर नहीं आ पा रही, वो बोल ही नहीं पा रही। इनफैक्ट उसको बहुत दिल कर रहा है कि अपने फैमिली मेंबर से बात करें, बट बिल्कुल स्टबर्न हो गई गुस्से में। पर प्रभु का वचन कहता है मेरी बहन, मैं आपको बहन कह रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम दूसरों के दोषों को थामे रखते हैं, दूसरों की गलती गुनाहों को रोके रखते हैं, तो प्रभु भी हमारे न्याय को, हमारे उस क्रोध को, गलतियों को रोक लेता है। जी। मुझे आज आपको आजाद करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप देखना, इनफैक्ट अगर आज आपके लिए प्रार्थना नहीं करी जाती तो सोबे सांदे सोबे सा के बंदे बुझ बाबे दुबेता के बंदे बुझ बाबे, मंगलवार या बुधवार का दिन था जहां आपको दोबारा कोई प्रेयर जो आपके फैमिली से कॉल करता और कुछ और बात पर बहुत ज्यादा विवाद हो जाना था।
जी बहुत ज्यादा विवाद हो जाना था, और इस विवाद के चक्कर में आप एक अलग थलग हो जाते और दूसरे एक अलग थलग हो जाते, जो शैतान की योजना है। जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं ना कि सिर्फ आपके लिए, पर अब जो हो चुका है कि जो प्रॉपर्टी बिक चुकी है और जो पैसा आ चुका है, वो पैसा दाएं बाएं खर्च ना हो, बल्कि उसका पोर्शन सही रीति से डिस्ट्रीब्यूट होने पाए। ब्रदर, मैं चाहती थी कि वो पैसा सिर्फ मिनिस्ट्री में लगे, या वो जो घर है वहां पे कोई प्रभु का दास रहे, वो अपनी सेवा करे, क्योंकि वो जो घर है वो मेरी बुआ का है और बुआ अब नहीं है। और उनकी इच्छा थी कि जब वो नहीं रहे उस घर में, तो वो किसी प्रचारक को या किसी पास्टर को देके जाए, जो पूरे टाइम मिनिस्ट्री में, पूरे टाइम प्रेयर के लिए वो घर यूटिलाइज हो। मैं भी यही चाहती हूँ शुरू से, इसलिए मैं उसको बिकवाना नहीं चाहती। पर वो बिक चुका है। ओके, क्या वो बिक चुका है? मुझे नहीं पता ब्रदर। ओके। सोबे सांदे सोबे साके बंदे बुज बाबे तोबे ताके बंदे बुज बाबे तोबे ताके बंदे बुज बाबे बुके बंदे बुज बाबे। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आसमानी पिताजी, प्रभु जी, वो जो घर है परमेश्वर, प्रभु जी, जो बहन की हृदय की चाहत है परमेश्वर, आपका वचन कहता है परमेश्वर, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी चाहतें बनाता है पिता, पर चाहत जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है पिता। प्रभु जी, मैं कहता हूं परमेश्वर कि ये बहन ने प्रभु जी उदारता से प्रभु जी आपके राज्य के लिए वो बीज बोने की चाहत रखी है पिता। परमेश्वर, अगर वो घर नहीं बिका, अभी पूरी तरह से उसकी डिस्कशंस क्लोज नहीं हुई, आसमानी पिताजी, प्रभु जी, हम कहते हैं परमेश्वर, आपके स्वरदूतों को तैनात करते हैं पिता, और जो आपकी योजना है परमेश्वर वहां स्थिर होने पाए पिता। प्रभु जी, अगर आप चाहते हैं कि वो घर किसी प्रभु के दास को मिले, तो प्रभु जी ऐसा ही होने पाए पिता। या आप चाहते हैं परमेश्वर कि वो घर बिके और किसी मिनिस्ट्री में वो पिता एक सपोर्ट के रूप में जाने पाए परमेश्वर, तो प्रभु जी इनके घर के हर एक जन पिता इस बात पर सहमत होने पाए पिता। प्रभु जी, लालच की आत्मा को प्रभु जी जो आपने बुलाया पिता, पहले पुकारा पिता कि लालच का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर, उस लालच की आत्मा को प्रभु जी इनके परिवार के जनों के जीवन में से निकाल के बाहर फेंकते हैं पिता, और प्रभु जी संपूर्ण रीति से प्रभु जी ने लालच से आजाद करते हैं परमेश्वर। हम मांगते हैं पिता कि परमेश्वर एक बहुत बड़ी गवाही आज इस प्रार्थना के माध्यम से इनके जीवन में आने पाए, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। साथ ही साथ इस बहन के अंदर से क्रोध की आत्मा को, ना माफ करने वाली आत्मा को भी निकाल के बाहर फेंकते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से सिस्टर, अब ये घर बिका नहीं है। हाँ, हालांकि डिस्कशन चल रही है, आई थिंक टू अ वेरी क्लोज टू अ पॉइंट कि जहां ये बिकने जा रहा है, पर अब हमने प्रार्थना कर दी। आप विश्वास करिए और प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु भला है, प्रभु अद्भुत है, और प्रभु की योजना के अनुसार सारे कार्य होंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गवाही के साथ आएंगी आप।